नमस्कार प्रिय दर्शकों। 17 अगस्त 2025 को एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। जी हाँ, ग्रहों के राजा सूर्य अपनी खुद की राशि सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये गोचर सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, यह वो समय है जब सत्ता, सम्मान, आत्मविश्वास और सफलता की नई कहानी लिखी जाएगी। आपकी राशि के लिए यह समय वरदान बनेगा या चुनौती, विस्तार से आज के वीडियो में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको हर राशि का डिटेल, प्रभाव और इसके लिए एक विशेष उपाय भी बताएंगे। मित्रों, 17 अगस्त 2025 की दोपहर 1:40 के लगभग सूर्य कर्क राशि से निकलकर अपनी ही राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें, सूर्य लगभग 1 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं, यानी 16 सितंबर 2025 तक लगभग सिंह राशि में ही सूर्य रहेंगे और इस दौरान 12 राशियों पर गहरा असर डालेंगे। तो चलिए जानते हैं इस गोचर से आपकी किस्मत कैसे चमकेगी और किन बातों से आपको बचना होगा। तो राशि क्रम में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, आपके लिए यह गोचर काफी अनुकूल रहेगा। एक चीज और, सूर्य इस बार केतु के साथ युति करेंगे जो कुछ के लाभ तो कुछ के लिए हानिप्रद हो सकती है। मेष राशि वालों, पंचम भाव में सूर्य का आना आपके क्रिएटिव आइडिया और डिसीजन मेकिंग को मजबूत करेगा। आर्ट, मीडिया, फिल्म, पब्लिक स्पीकिंग वालों के लिए गोल्डन टाइम। नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सही वक्त है। बिजनेस वालों को लाभ होगा। निवेश से फायदा हो सकता है, लेकिन शेयर मार्केट के मामले में जल्दबाजी मत करिएगा। रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी। शादी के प्रस्ताव मिलेंगे। भटकावों से दूर रहिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको इस दौरान बचना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई और सफलता से आप गर्व महसूस करेंगे। ओवरऑल अच्छा टाइम है मेष राशि वालों। बस क्योंकि सूर्य केतु के साथ युति में है, इसलिए इस अवधि में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। खास उपाय की बात करें तो हर रविवार को गुड़ और गेहूं का दान कर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आपके लिए यह गोचर काफी अनुकूल रहेगा। चतुर्थ स्थान में सूर्य का आना घर से जुड़े काम और रियल एस्टेट वालों के लिए शुभ समय की दस्तक हो सकता है। ऑफिस में भी पॉजिटिव माहौल रहेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग या होम बेस्ड बिजनेस में आपको लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी से पैसा आएगा। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता से संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करिएगा। घर में शांति रहेगी। मैरिज लाइफ में समझ बढ़ेगी। लव मैरिज करना चाहते हैं तो इस समय में आप ट्राई कर सकते हैं। किसी करीबी से अहंकार के कारण दूरी न बनाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फैमिली गैदरिंग हो सकती है। नया वाहन या घर की मरम्मत के पूरे योग है। ओवरऑल अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए, इसका लाभ उठाइएगा। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से जल अर्पित करें सूर्यदेव को, आपको लाभ होगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके कुंडली में तृतीय भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है। तृतीय भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको शानदार परिणाम देगी। तीसरे भाव में सूर्य से कम्युनिकेशन स्किल्स निखरेंगे। इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन में सफलता मिल सकती है। बिजनेस वालों के लिए अच्छा टाइम हो सकता है। मार्केटिंग, ट्रेवल, मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस वालों के लिए बूम टाइम रह सकता है। छोटी यात्राओं और नए कॉन्ट्रैक्ट से इनकम आपकी बढ़ सकती है। भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा। रिलेशनशिप में ट्रिप का प्लान बन सकता है। घर में छोटी छोटी खुशियां अब आती रहेंगी। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ होगा। हालांकि यदि आपका कोई बड़ा भाई है तो उससे आपके मतभेद हो सकते हैं या वाद विवाद की स्थितियां भी बन सकती हैं। सावधानी ये रखनी है कि ज्यादा बोलने से विवाद ना हो, इस बात का आपको ध्यान देने की अति आवश्यकता रहेगी। उपाय की बात करें तो लाल कपड़े हर रविवार के दिन धारण करें, आपको लाभ होगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। दूसरे भाव में सूर्य से जॉब में प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी के संकेत हैं। हालांकि कुछ बाधाओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। फैमिली बिजनेस में मजबूती आएगी। नए इन्वेस्टमेंट का समय रहेगा। सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, लेकिन लग्जरी पर खर्च भी उतना ही होगा। गले और आंखों का ख्याल रखें क्योंकि स्वास्थ्य के लिए यहाँ सूर्य की उपस्थिति अनुकूल नहीं है।
रिश्तों में मिठास लेकिन अहंकार से बचना आपको हमारी सलाह रहेगी। इस अवधि में बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। जो सावधानी रखनी है वो ये है कि अपनी वाणी में संयम रखें, क्योंकि कटु वाणी के चलते आपके कुटुंबजनों से आपका वाद विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी में संयम रखें। उपाय की बात करें तो हर रविवार को गुड़ और चने दान कर दीजिए या गरीबों में बांट दीजिए, आपको बेहद लाभ होगा। बात करें यदि सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि वालों, आपके ही लग्न के स्वामी यानी कि सूर्य देव आपके प्रथम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। प्रथम भाव में सूर्य से लीडरशिप स्किल्स बढ़ेंगी, नई पोजीशन या प्रोजेक्ट का मौका आपको मिल सकता है। खुद का ब्रांड बनाने का समय रहेगा। सोशल मीडिया और पब्लिक डीलिंग में नाम होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको लाभ होगा। सेल्फ इनिशिएटिव से पैसा आएगा। इस समय अवधि में स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखिएगा। सिर और आंखों का ध्यान रखें। पर्सनालिटी से लोग आकर्षित होंगे। आपकी वाणी काफी प्रभावशाली बनेगी। शादी के प्रस्ताव इस समय अवधि में आपको आ सकते हैं। फैमिली में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि केतु की मौजूदगी भी है तो भ्रमित होने से खुद को बचाइएगा। गुस्से पर बहुत ज्यादा लगाम लगाकर रखिएगा। जी हाँ, क्योंकि अगर आपने गुस्से में किसी से कटु शब्द कहे तो छोटी सी बात का बतंगड़ बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीवन साथी के साथ रिश्तों में इस समय अवधि के दौरान बेहद संयम रखिएगा। नाजुक समय है, तेज वाद विवाद की आशंकाएं भी हो सकती हैं। उपाय की बात करें तो लाल फूल के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करिए प्रतिदिन, आपको बहुत लाभ होगा। बात करें यदि कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि वालों, भाई आपकी कुंडली में सूर्य देव 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। ये इतना अनुकूल आपके लिए नहीं है। हालांकि 12वें भाव में सूर्य विदेश यात्रा, ऑन साइट वर्क और सीक्रेट प्रोजेक्ट्स का योग बनाते हैं। विदेशी क्लाइंट से डील हो सकती है। जो लोग सुदूर स्थलों से जुड़कर कार्य व्यापार करते हैं उनको लाभ होगा। इस समय अवधि में व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ का खर्च और व्यर्थ का भ्रमण के योग बनेंगे। खर्चों में वृद्धि के कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इम्यूनिटी लो हो सकती है। नींद पूरी लें। इस समय में आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है या दांतों या मुंह से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी पर, अपने व्यवहार पर अंकुश रखिए। इस समय में घर से दूर रहना पड़ सकता है या किसी कारणवश आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। इसमें सावधानी ये रखनी है कि आलस्य से नुकसान हो सकता है। जरूरी काम को कल पर मत टालिएगा। और दूसरी चीज, व्यर्थ की बातों और व्यर्थ की चिंताओं से खुद को दूर रखने का प्रयास करिएगा। उपाय की बात करें तो तांबे के सिक्के जल में डालकर अर्पित करें, आपको लाभ होगा। बात करें यदि तुला राशि वालों की, तो तुला राशि वालों, भाई आपके लिए सूर्यदेव काफी अनुकूल स्थिति में आने जा रहे हैं। जी हाँ, आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव में सूर्यदेव का गोचर आपके बड़े सपनों की पूर्ति, प्रमोशन और बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको दिला सकता है। बस इसमें ध्यान ये रखना है, हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करिएगा। खासकर धन की लेन देन में सावधानी रखिएगा। कुछ व्यवधान, कुछ अड़चने आएंगी, लेकिन जो भी कार्य आपने सोचे हैं, जो भी आपने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। बिजनेस वालों के लिए अच्छा टाइम है। नए निवेशक या पार्टनर आपको मिल सकते हैं। फाइनेंस आपका स्ट्रांग होगा। इनकम सोर्स बढ़ेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नई नौकरी की प्राप्ति भी होगी। हालांकि कुछ संघर्ष और चुनौतियां भी रह सकती हैं। हेल्थ आपकी अनुकूल है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। इस समय में पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। लव लाइफ में खुशहाली आएगी। गलत फहमियों से बचिएगा। कम्युनिकेशन मेंटेन करके चलिएगा। फैमिली में किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। इस समय अवधि में आपके लिए सावधानी ये रहेगी कि लालच से बचें तो आपके लिए बेटर रहेगा। उपाय के तौर पर गरीब बच्चों को मिठाई खिलाइए, खासकर पीली या सफेद मिठाई, आपको लाभ होगा। बात करें यदि वृश्चिक राशि वालों की, तो वृश्चिक राशि वालों, भाई सूर्यदेव आपके 10वें भाव यानी करियर के स्थान पर प्रवेश करेंगे। 10वें भाव में सूर्य से करियर हाई पॉइंट पर बॉस से प्रशंसा मिल सकती है। करियर के लिए उछाल देखने को मिलेगी। कुछ संघर्ष और कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। बिजनेस वालों के लिए लाभ की स्थिति है। गवर्नमेंट टेंडर और पब्लिक प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन टैक्स टाइम पर भरिएगा, अन्यथा कोई आपको लीगल नोटिस आ सकता है।
हेल्थ पर नजर बनाए रखिएगा। बैक और हार्ट संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस समय अवधि में आपके पिता से और माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और साथ ही माता पिता से संबंधों में आपका टकरार देखने को मिल सकता है, इसलिए माता पिता से संबंध को बरकरार और मधुर रखिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ समझ बढ़ेगी। पिता की सेहत का ख्याल रखिए। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिए, यही आपके लिए सावधानी रहेगी। दूसरों के पचड़ों में मत पड़िएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए, आपको बेहद लाभ होगा। बात करें यदि धनु राशि वालों की, तो धनु राशि वालों सूर्यदेव आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव से गोचर करेंगे। यह अवधि आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगी। पिछले 1 महीने जो आपने टेंशन झेली है, उन टेंशन्स का समाधान इस अवधि में सूर्यदेव के कारण पॉसिबल हो पाएगा। नवम भाव में सूर्य भाग को मजबूत करेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेवल से लाभ होगा। करियर में प्रगति होगी। नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। अचानक से कोई धन लाभ भी बन सकता है आपका। फिटनेस अच्छी रहेगी। लव रिलेशनशिप्स के लिए टाइम अनुकूल है। लंबी दूरी के रिश्ते मजबूत होंगे। पिता का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्य में अहंकार मत लाइएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि में आप खूब यात्राएं करेंगे, लेकिन यात्राओं में सावधानी भी अपेक्षित है। चोट चपेट दुर्घटना का भय भी रहेगा आपको। उपाय की बात करें तो मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ा दीजिए, आपको लाभ होगा। बात करें यदि मकर राशि की, तो मकर राशि वालों सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं कही जा सकती है। खासकर यदि आपको पहले से स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है तो वह विकराल रूप ले सकती है। आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इस समय अवधि में गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ होना, सर्दी जुकाम बुखार, वायरल, दांतों से समस्या, आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो बड़ी सतर्कता से आपको रहना चाहिए। यात्रा पर जाते हैं तो चोट चपेट दुर्घटना का भय रहेगा। 8वें भाव में सूर्य रिसर्च, मिस्ट्री और इंश्योरेंस सेक्टर वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। गुप्त डील और लोन में राहत मिल सकती है। हालांकि इस समय अवधि में नया लोन मत लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा और किसी को भी धन उधार देने से बचें। इस समय में ब्लड प्रेशर और पेट का ध्यान दें। लव लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी कुछ तनाव की स्थितियों का निर्माण हो सकता है। फैमिली लाइफ की बात करें तो विरासत से जुड़े काम बन सकते हैं। सावधानी के तौर पर आपको इस समय अंतराल में वाद विवाद से बचना चाहिए। व्यर्थ की बहस में और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने का प्रयास करिएगा। कुछ लोगों की इस समय पर नौकरी छूट सकती है, लेकिन परेशान मत होइए, जल्द ही आपको नई नौकरी भी प्राप्त होगी। उपाय की बात करें तो लाल फूल जल में डालकर सूर्य को अर्पित करें, आपको लाभ होगा। बात करें यदि कुंभ राशि वालों की, तो कुंभ राशि वालों सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में सूर्य से पार्टनरशिप बिजनेस में ग्रोथ होगी, लेकिन अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर विश्वास मत करिएगा इस टाइम पीरियड में। खासकर जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उनके लिए ये बात कही गई है। बिजनेस वालों को बड़े क्लाइंट मिल सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर हो सकता है आपका। इस समय अंतराल में पेट और स्किन का ख्याल रखें। गले के ऊपरी हिस्से में कुछ तकलीफ अचानक से हो सकती है। यात्रा पर जाते हैं तो रविवार के दिन यात्रा करने से परहेज करें। पति पत्नी के बीच अहंकार जन्म ले सकता है। पति पत्नी के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास करिएगा। आपका अपने जीवन साथी से खटास रिश्तों में उत्पन्न हो सकती है। वाद विवाद बड़ा हो सकता है। और एक चीज और, आपका जो भी स्पाउस है उनकी हेल्थ इस समय में खराब रह सकती है, जो आपके लिए काफी चिंतादायी भी हो सकती है। फैमिली रिलेशनशिप्स सुधरेंगे अगर आप अपनी वाणी पर कार्य करेंगे। इस टाइम पीरियड में अगर हम आपको सावधानी बताएं तो डोमिनेटिंग रवैया ना अपनाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा वर्षों से बने बनाए अच्छे रिश्ते भी इस समय में टूट सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज का। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। बात कर लेते हैं हमारी आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वालों सूर्यदेव आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। 6ठे भाव में सूर्य की उपस्थिति काफी अनुकूल मानी जाती है।
छठे भाव में सूर्य से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। लॉ, हेल्थ केयर, सर्विस इंडस्ट्री में लाभ होगा। कर्ज चुकाने का मौका मिलेगा, लेकिन कोई नया कर्ज इस टाइम पीरियड में मत लीजिएगा और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। हेल्थ को लेकर आपको सावधानी अपेक्षित है। आंखों और सिर का ध्यान रखें। इस समय अंतराल में यदि यात्रा करते हैं तो रविवार के दिन यात्रा करने से परहेज करें। चोट चपेट दुर्घटना का भय रहेगा। वर्क प्रेशर के कारण आपको टाइम कम मिलेगा, जिसके कारण आपका जो भी स्पाउस है या अगर कोई लव पार्टनर है तो उनके साथ रिश्तों में छोटी मोटी उठापटक या ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो संवाद को बरकरार रखिएगा। प्यारी वाणी बोलिए, किसी को भी हर्ट करने वाली वाणी मत बोलिएगा इस टाइम पर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फैमिली लाइफ अनुकूल है, घर में सामंजस्य रहेगा। सावधानी ये रखनी है कि इस टाइम पीरियड में आलस्य से बचें। आज के कार्य को कल पर टालने का प्रयास मत करिएगा, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। उपाय की बात करें तो तांबे के पात्र में जल अर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये सिंह राशि में गोचर आपकी जिंदगी में रोशनी लाने वाला है। बस सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने उन दोस्तों को ये जरूर शेयर करिएगा जो काफी टेंशन में चल रहे हैं। साथ ही आप लोगों को यदि अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवानी है हमसे, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक चीज और, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस पता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर उसको डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। हम आपके किसी एक सवाल का प्रश्न कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।